उम्मीद करते हैं कि आपका भी इस साल 18 साल या फिर उससे अधिक हो गया होगा और आप भी मतदान देने के लिए बूथ में गए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन का क्या होता है और उसे गिनती के लिए कहां पर भेज दिया जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि मतदान केंद्र में मतदान होने के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्ट्रांग रूम क्या होता है। तो स्ट्रांग रूम ईवीएम मशीन और वीवीपैट जैसे मशीनों को रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है। खास तौर पर स्ट्रांग रूम सरकारी स्कूल या फिर सरकारी जगहों पर बनाया जाता है। तो स्ट्रांग रूम किस तरीके का होता है तो ये भी बतला देता हूँ। तो स्ट्रांग रूम को बनाने के लिए सबसे पहले उस स्कूल या फिर उस सरकारी जगह को चार दीवारी या फिर उसे टेंट या फिर पर्दा लगाकर चारों ओर से घेरा जाता है। मात्र एक तरफ से ही लोग आ जा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे जगह से वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर टाइट सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाती है। वहां पर पुलिस प्रशासन हमेशा हर समय मौजूद रहती है ताकि वहां पर किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो सके। तो जैसा ही मतदान केंद्र में मतदान होता है तो वहां पर ट्रक में लोड करके ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में लाया जाता है और उसके बाद जहां पर टाइट सिक्योरिटी रहती है वहां पर एक कमरे में वहां पर बंद कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है वहां का डीएम वहां पर मुख्य होता है। उसके बाद वहां पर आरओ दूसरा नंबर में आता है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर के माथे में सबसे ज़्यादा लोड रहता है। उससे भी ज़्यादा लोड डीएम पर रहता है। अगर किसी भी प्रकार का चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है या फिर वहाँ पर घोटाला हो जाता है तो डीएम यहाँ पर फंस सकता है और यहाँ पर डीएम पर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर में भी प्रेशर आ सकता है और इन दोनों की नौकरियाँ भी जा सकती है और हो सकता है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस कारण से यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी पूरी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है ताकि किसी प्रकार का यहाँ पर धांधली ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मतदान केंद्र में मतदान होने के बाद स्ट्रांग रूम में क्या क्या होता है। तो जैसा ही मतदान खत्म होता है तो उसके बाद जो ईवीएम मशीन होता है और वीवीपैट मशीन होता है उसको ट्रक में लोड कर दिया जाता है या फिर किसी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है और उसे स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। और आपको बता दें कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को कमरे में रखने से पहले एक बक्से में बंद कर दिया जाता है और उस बक्से को ताले से बंद कर दिया जाता है और ताले पर मुहर और सील दोनों मार दिया जाता है। और जैसा ही वहां पर सील और मुहर मारा जाता है तो उसे कमरे में रख दिया जाता है और उसके बाद उसे ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां पर दो लॉक होता है यानी कि दो सिटकनी होता है और वहां पर दो ताले लगाए जाते हैं और दो ताला लगाने के बाद उस ताले पर भी वहां पर सील मारा जाता है और उसके ऊपर मुहर मार दिया जाता है। जैसा ही उसके बाद ये सब हो जाता है उसके बाद वहां पर और भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी जाती है। स्ट्रांग रूम में देखने को मिलेगा कि वहां पर बहुत सारे वहां पर पुलिस तैनात रहते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं ताकि वहां पर किसी तरह का धांधली ना हो। इसके अलावा वहां पर प्रवेश में भी रोक लगा दिया जाता है। अनजान लोग तो वहां पर जा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि मंत्री और बड़े बड़े ऑफिसर भी उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तब सवाल उठता है कि उस रूम में प्रवेश कौन कर सकता है। तो उस रूम में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर आरओ ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ता है। और वहाँ पर कौन प्रवेश कर सकता है तो आरओ ऑफिसर प्रवेश कर सकता है। और वह कब प्रवेश कर सकता है तो जब वोट का काउंटिंग होगा उस दिन वहाँ पर जो भी इलेक्शन में खड़े हुए उम्मीदवार होंगे या फिर उम्मीदवार के एजेंट होंगे उसी के सामने यहाँ पर जो कमरे का जो ताला होगा उसको यहाँ पर खोला जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा उम्मीदवार के एजेंट को या फिर उम्मीदवार को दिखाया जाएगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ताले के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ पर मुहर लगाया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं सील भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जब उम्मीदवार का एजेंट यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा कि किसी प्रकार से यहाँ पर कमरे और ईवीएम और वीवीपैट जैसे मशीनों के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं किया गया है तब वो जाकर वहाँ पर एनओसी तैयार किया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा और उसमें यहाँ पर उम्मीदवार के एजेंट का हस्ताक्षर किया जाएगा और उसके बाद आरओ ऑफिसर यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर कमरे को खोलेगा
तब जाकर यहाँ पर वोटिंग का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर वोटिंग का काउंटिंग शुरू होता है और जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है वह काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होता है, उसमें आम लोगों का प्रवेश और यहाँ पर खास लोग जो भी होंगे वह भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर जिसे हायर किए होंगे वोटिंग काउंटिंग के लिए, तो वे लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उम्मीदवार के एजेंट प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रवेश करते हैं तो उनके पास यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, यानी कि बैच होना जरूरी है, तब जाकर वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो प्रवेश नहीं करने मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस रूम में वोट की काउंटिंग चल रही है वहाँ पर पुलिस कर्मी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तब जाकर यहाँ पर पुलिस कर्मी प्रवेश कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रूम में इतना ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होता है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर धांधली नहीं हो सकता है, वोट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर छेड़छाड़ किया जाता है और पकड़े जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो यहाँ पर जो जो ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं उस पर प्रेशर बन जाता है और उन्हें यहाँ पर सस्पेंड भी किया जा सकता है। और जब यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का गड़बड़ किया लग रहा है, तो यहाँ पर फौरन वह चुनाव आयोग को यहाँ पर बताएगा, तब जाकर यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ पर माफ़ किया जाएगा या फिर रिटर्निंग ऑफिसर को यहाँ पर समझा जाएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं किया था। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।